हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक केसीएसबी एग्जाम। तो अभी मैं जेकेपी कांस्टेबल का जो आज पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन जो है मैथ के जो है डिस्कस करूंगा। इसकी एक वीडियो शायद मैं और बनाऊंगा, क्योंकि मैं जितने अभी क्वेश्चन बनाए हुए हैं अभी मैं वो पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है 2010 मई 2023 को मैंने जब मैं 2023 से मैं जो है एसएससी लेवल का पढ़ा रहा था बच्चों को इस चैनल पे। तो बड़े बड़े बच्चे मजाक कर रहे थे, सर आप जेके एसएसबी सॉरी एसएससी लेवल का क्यों पढ़ाते हो, जेके एसएसबी लेवल का पढ़ाएगा। तो आज यही इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा डिट्टो कंसेप्ट, वैल्यू चेंज है, डिट्टो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है आज आया हुआ है। ठीक है, डिट्टो कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो जो मैं करवाता हूँ ना, तो कुछ सोच समझ के करवाता हूँ। इसलिए इस चैनल को जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके लिए बेनिफिट के लिए ही होती है, आपके नुकसान के लिए कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ जो है वो मैं कुछ सोच समझ के ही डालता हूँ, और ये एक साल पहले डाला हुआ, और आज वो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन, सेम सेम। इसके बस तरीका ही वो ये निकालने का, बस इसमें यहाँ पे वैल्यू लगा के। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, इसमें 75% वोट कास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला 2% जो है वोट जो है वो इनवैलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला एक कैंडिडेट को जो है वो 9261 वोट मिलते हैं, जो कि 75% टोटल वोट्स के। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पता कैसे करते हो, मैंने जो उस पिछले वीडियो में जो मैं दिखा रहा था उसमें जो करवाया वही वैसा करवाऊंगा। मैंने क्या मान लिया, टोटल वोट मान लिए 100। ठीक है, अब इसमें जो है जब भी इनवैलिड वाला क्वेश्चन हो तो आप जो भी इनवैलिड हो वो निकाल लो। इनवैलिड कितने थे, 2%, यानी 100 में से 2% के दो दो वोट जो इनवैलिड है। ठीक है, अब बचे को कितने वोट, 98% है। ठीक है, अब 98 का भी 75% जो है वो उन दोनों कास्ट करा वोट, यानी उन बंदों ने डाला वोट। 98 75% कितना होगा, ये होगा 73.5। यहाँ तक आ गया। अब उस अब जो 73.5 है उसमें एक कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, 70%, यानी एक कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, 75%, यानी कि 75% तीन बचा। ठीक है, तो उसकी आपको क्वेश्चन वैल्यू दे दी थी कितनी, 9261। उसकी आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे दी थी, 9261। अब इसमें यहाँ पे कट्टापट्टी करनी थी। आपको एक की वैल्यू कितनी आई थी, 168। अगर एक की वैल्यू 168 है तो टोटल वोट कितने माने थे, 100। 100 से मतलब करना, आपका आंसर आ जाना। तो ये क्वेश्चन था। देखो मैथ जो है वो इजी है। इजी उसके बंदे के लिए जो जिसने रेगुलर प्रैक्टिस करी है और रिवीजन करी है। क्योंकि अगर आप मैथ में रिवीजन नहीं करोगे तो जब जो है जैसा अभी क्वेश्चन लेवल आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, लिटरली नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है ना तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे। मेन चीज़ आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, और उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करने की। बड़े सारे बंदे पूछते हैं कि सर मैं जो है मैं इसमें मैथ में रह जाती हूँ या मैथ रीजनिंग में रह जाती हूँ। मैं स्पेशली मैथ में बड़े सारे बंदों को प्रॉब्लम होती है। उसकी प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन यही है कि जब आप कोई क्वेश्चन को 10 बार नहीं दिमाग से निकालोगे, दिमाग से बोलो, हाथ से नहीं निकालोगे, तो आपको समझ नहीं आने वाला। चाहे वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 10 बार निकाल लो, कोई चक्कर नहीं है, बट उसको खुद निकालो 10 बार। 10 बार तो नहीं बोलूंगा, 4-5 बार तो एटलीस्ट निकाल लो यार। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप वो चीज़ें दिमाग में हो जाती हैं, क्वेश्चन चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गौतम गौतम जो है स्टार्ट करता है बिजनेस 60,000 में। ठीक है, और ठीक है, जतिन जो है वही पार्टनरशिप के क्वेश्चन, जतिन जो है वो 8 महीने के बाद जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद कितने पैसा मिलता, कितने पैसे से ज्वाइन करता है, 3500 में। ठीक है, अब इसमें हम जनरली पार्टनरशिप में क्वेश्चन जो है साल से निकालते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं उसके बेस पर निकालते हैं। ठीक है, तो उसने 60,000 इन्वेस्ट करा था, यानी 60,000 इन्वेस्ट करा उसने साल में। पूरा साल में कितने दिन होते हैं, महीने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो बंदा है जो है ये 35,000 ये लेकर आया, जो जतिन, जो 8 महीने इन्वेस्ट करा, यानी उसने साल में से 8 महीने ही उसने इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो वही हम निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो 35,000 का 8 महीने, तो उसको सॉल्व करा, इसकी रेशो बन गई 18:7। ये आंसर है ना। जब भी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन हो ऐसे ही करना, साल में कन्वर्ट करना, साल को महीने में कन्वर्ट करना, एक साल में कितने होते हैं, महीने 12, तो बस उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाए। इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा लेक्चर जो है डालूंगा आने वाले दिनों में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं भाई कितनी बार करवा चुका हूँ कि एक बंदा जो है वो रिड्यूस कर रहा है 50%, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको समझाया हुआ कि कोई वैल्यू सेम वैल्यू इंक्रीज हो, सेम वैल्यू डिक्रीज हो, तो उसी वैल्यू का स्केयर कर दो अपॉन 100, और वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो 50 का स्केयर कितना आ गया, 225, और 50 का 25, 25 100, 25/100 कितना आ गया, -25%। अगर आपको ऐसा नहीं करना आपको नहीं आता, तो भाई सक्सेसफुल कर लो। पहले रिड्यूस हुआ तो 2 से कितना हुआ, 1, फिर इंक्रीज हुआ 2 से कितना हुआ, 3, तो यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 3, ये कितना चेंज आया, कितना कम हुआ, 1 का कम हुआ, किस पे, 4 पे। तो 1 और 4 की वैल्यू होती है 25% नेगेटिव का। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को जनरली आप ऐसे, अगर आप जिसमें समझा रहा हूँ वैसे करोगे तो आपको, अगर आप स्केयर याद आते हैं ना, आराम आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कोई वैल्यू जो है 31% कम हो रही है, 31%
बढ़ रही है। अब आप 31% को निकालने जाओगे तो आपका क्वेश्चन कितना बड़ा लंबा चल जाएगा। तो अगर आप कंसेप्ट ही दिमाग में रख लोगे कि अगर सेम वैल्यू बढ़ रही है, सेम वैल्यू घट रही है, तो उस वैल्यू का स्केयर करना है। अगर मैं बोलूँ 31% कम हो रहा है, 31% बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है 31 का स्केयर करो 961, 961 को 100 से डिवाइड करो, 9.61 नेगेटिव का आंसर। तो ये इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब आप कंसेप्चुअल क्लियर हो गए ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, तो अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, टॉपिक नहीं था बट इसमें डाला हुआ है। ठीक है। 20 बंदे जो हैं वो 56 मीटर लॉन्ग जो है वॉल जो है 6 दिन में बनाते हैं। फिर बोला 35 बंदे 3 दिन में कितनी लंबी वॉल बनाएंगे। ठीक है। तो 56 मीटर वॉल ये की है काम है। ठीक है। तो काम हमेशा नीचे आता है। ठीक है, बाकी ऊपर। ठीक है। तो M1 × M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2, बस उसको सॉल्व करा है। आपका आंसर कितना आना 49, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 4 साल पहले एवरेज एज दी है फैमिली की 4 बंदों की कितनी, 18 साल। तो सम कितना होगा, क्योंकि एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना होगा, 18 × 4 कितना होगा, 72। 18 × 4 72। ठीक है। अब इसमें 16 ऐड करने थे। क्यों ऐड करने थे, क्योंकि 4 साल पहले के बताए थे। ये जो 72 है ये 4 साल पहले की आई। ठीक है। तो अगर हमें प्रेजेंट निकाल तो 4 × 4 करने के बनते कितने, 4। तो साल भी कितने, 4। तो यानी इसमें 16 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 88 आएगा, प्रेजेंट एज आएगी दोनों की। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें प्रेजेंटेज की तरफ, जाने के लिए हमें प्लस करना है। प्लस किसको करना है, जितने बंदे हैं 4, तो कितने साल हैं, जितने भी साल होंगे उसको मल्टीप्लाई करके ऐड, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपका जो प्रेजेंटेज आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद बोला एक बेबी जो बॉर्न हुआ, तो बेबी बॉर्न हुआ उसकी एवरेज एज जो है सेम दे दी, सेम एवरेज सेम है, यानी 18 × 5 कितना गया, 90। तो 90 में से 88 निकाले, 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एवरेज एज दी है फादर और सन की, ये भी सेम क्वेश्चन है। फादर और सन की एवरेज एज, सम कितना होगा, 70। उसके बाद बोला फादर मदर सन की एवरेज एज है 27, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 27 × 3 81। तो 81 को 70 में माइनस करोगे कितना आएगा, 11 आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद बोला आउट ऑफ द 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस, एक क्वेश्चन बढ़िया था। फर्स्ट नंबर जो है वो दो गुना है दूसरे के, नहीं फर्स्ट नंबर ट्वाइस, हाँ दूसरे के, और फर्स्ट नंबर दो गुना दूसरे के, और फर्स्ट नंबर जो है वो हाफ है तीसरे नंबर के। ठीक है। तो आप जो है इसको आप किसी और तरीके से भी आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करके, बट मैं ऐसे करूँगा कि आप, मैंने सेकंड नंबर क्या मान लिया एक्स। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो, 2 गुना। ठीक है। अब उसने बोला कि थर्ड नंबर जो है वो हाफ है किसके, फर्स्ट नंबर के। फर्स्ट नंबर क्या है, 2x। तो थर्ड नंबर कितना बनेगा, 4x नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया, बस उसको उसका आपने ऐड करा कि नया 2x + x + 4x, और एवरेज दे दी 3 नंबर की, ये 56। तो सम कितना होगा, 56 × 3 56 × 3 168। तो ऐड करा 7x की वैल्यू कितनी, 168, एक्स की वैल्यू कितनी, 24। उसने पूछा डिफरेंस निकालना फर्स्ट और थर्ड नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या है, 2x, और थर्ड नंबर क्या है, 4x। तो डिफरेंस कितना, 2x का है। 2 × 24 कितना है, 48। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हवा है, बट एक अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपके कंसेप्ट वो बंदा टेस्ट करता है, क्वेश्चन टेस्ट करता है। टफ नहीं होते वो, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी स्ट्रांग होती है वही क्वेश्चन वो निकाल पाता है। पहले जैसे जैसे पहले क्वेश्चन होते थे, कोई भी बंदा कुत्ता बिल्ला जो है वो जाके जो है, अगर थोड़ा नहीं भी पढ़ा हुआ वो तो थोड़ा तुक्का भी लगाया वो तब भी निकाल पाएगा, बट ये क्वेश्चन तुक्के से नहीं निकलते। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।